नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआती दिनों की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिविजुअली प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता था और आज की डेट में जैसे हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, यानी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ हैंडल कर लेते हैं, चला लेते हैं। उस टाइम पे सिंगल प्रोग्राम को ही कोड किया जा पाता था और सिंगल प्रोग्राम ही मेमोरी में रन होता था। दोस्तों, सीखते हैं आगे वीडियो में नई नई चीजें शुरू करते हैं। एट स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर एज प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज। दोस्तों, जब सीरियल प्रोसेसिंग का टाइम था उस टाइम पे प्रोग्रामिंग जो होती थी वो मशीन लैंग्वेज में होती थी। मतलब मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 में होती थी। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा यूज्ड टू बी फेड इनटू कंप्यूटर थ्रू स्विच कंसोल्स और थ्रू हेक्साडेसिमल कीबोर्ड्स। तो दोस्तों, उस टाइम पे जो डाटा इंसर्शन होता था कंप्यूटर सिस्टम में वो या तो स्विच कंसोल्स के थ्रू होता था या फिर हेक्साडेसिमल कीबोर्ड्स के थ्रू होता था। तो उस टाइम पे ना कीबोर्ड्स जो आज की डेट में बड़े बड़े क्वेटी कीबोर्ड्स होते हैं ना वो होते थे और ना ही माउस होते थे। दोस्तों, तो माउस और क्वेटी कीबोर्ड तो बहुत बाद में आए, लेकिन उस टाइम पे हेक्साडेसिमल कीबोर्ड और स्विच कंसोल्स के थ्रू काम होता था। दोस्तों, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम कंप्यूटर रजिस्टर एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम वर लोडेड इन मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को मेमोरी में लोड किया जाता था और उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था उसके बाद उस एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम के रिजल्ट को अलग अलग रजिस्टर्स और मेमोरी लोकेशंस में एग्जामाइन किया जाता था कि क्या ये सही है या गलत, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो उसको क्रॉस चेक किया जाता था। दोस्तों, इस तरीके से उस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग थी वो काफी ज्यादा स्लो थी। वो मतलब आप इसको कह सकते हैं सीरियल प्रोसेसिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि एक एक करके सारे काम हो रहे हैं और रिजल्ट बहुत लेट आ रहा है। इसमें दो नुकसान होते थे दोस्तों। एक तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, दूसरा जो रिसोर्सेज हमारे पास थे उनका लो यूटिलाइजेशन होता था। दोस्तों, चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड, पेपर टेप्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दोस्तों, सिंगल प्रोसेसिंग के टाइम पे ही पंच कार्ड, पेपर टेप्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज होने लगा। पंच कार्ड को दोस्तों टाइप डायरेक्टरी के थ्रू पहले टाइप किया जाता था, उसके बाद पंच कार्ड को जो टाइप हो चुका पंच कार्ड है उसको कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच पंच कार्ड रीडर मशीन में अटैच किया जाता था और कंप्यूटर सिस्टम फिर उसके बाद पंच कार्ड को इजीली रीड कर पाता था। उसी तरीके से पेपर टेप को भी पहले टाइपराइटर की मशीन से टाइप मशीन से टाइप किया जाता था और टाइप होने के बाद उसे पेपर टेप रीडर मशीन जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती थी उसमें लगा दिया जाता था और कंप्यूटर सिस्टम फिर उसको रीड कर पाता था। दोस्तों, थर्ड जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हम करेंगे। दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा इन्वेंशन था सीरियल प्रोसेसिंग के टाइम का जिसमें कि प्रोग्राम सीधा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टाइप कर सकते थे। प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप करने के बाद कन्वर्टर की हेल्प से मशीन कोड में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। दोस्तों, और एक बार जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता था उसके बाद लोडर की सहायता से उसको मेन मेमोरी में लोड कर लिया जाता था। तो दोस्तों, ये प्रोसेस भी काफी स्लो थी क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होती थी। पहला आपको एडिटर के थ्रू कोई प्रोग्राम लिखवाना पड़ता था, उसके बाद आपको कंपाइलर के थ्रू या ट्रांसलेटर के थ्रू उस रिटर्न जो एडिटर के थ्रू आपने प्रोग्राम लिखवाया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना पड़ता था और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया हुआ प्रोग्राम फिर आपको लोडर की हेल्प से मेन मेमोरी में लोड करवाना पड़ता था। और अगर इसी प्रोसेस के एंड में अगर सिंटैक्स एरर आ जाता कोई मेन मेमोरी में, उस लिखे हुए प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर मिलता था, सेम प्रोसेस दोबारा से दोहरानी पड़ती थी। मतलब आपको दोबारा से एडिटर को बुलाना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेटर की हेल्प से प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर लोडर की हेल्प से आपको उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा ये स्लो प्रोसेस थी, इसमें भी लो यूटिलाइजेशन होता था। दोस्तों, इसी इरा में एक इनपुट आउटपुट सिस्टम का भी आविष्कार हुआ। इनपुट आउटपुट सिस्टम में ड्यूरिंग सीरियल प्रोसेसिंग era further periods for card decks came to an end and input output system was introduced। दोस्तों, कार्ड डेक्स से जो सिस्टम यूज होते थे कार्ड डेक्स उनको यूज करने के बदले एक नया सिस्टम यूज किया जाने लगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम। यही सारी चीजें उस टाइम पे बड़ी हेल्पफुल हुई। जब
की कार्ड डेक्स के थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट करवाते हैं, लेकिन उसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम का इन्वेंशन हुआ और डाटा फीड की जो प्रोसेस थी वो अब इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू की जाने लगी। एज एन इम्प्रूवमेंट इन प्रोग्रामिंग, दोस्तों इनपुट आउटपुट सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ साथ कई सारी लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का भी आविष्कार इस टाइम पे होने लगा। दोस्तों मैनी लाइब्रेरी प्रोग्राम्स वर आल्सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज भी इनके साथ साथ डेवलप हो चुकी थी, तो उसका काफी आगे जाके हेल्प मिली सीरियल प्रोसेसिंग में और हमें आगे जाके काफी नई आविष्कार देखने को मिली। इसी कड़ी में आगे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका नाम की लिंकर था, उसका भी आविष्कार हुआ। दोस्तों लिंकर का जो आविष्कार हुआ उसका जो काम था वो ये था कि वो इनपुट आउटपुट सिस्टम और जो प्रोग्राम लाइब्रेरीज की लिंकर का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, उसका ये काम था कि जो इनपुट आउटपुट सिस्टम था और जो प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज थी उनको वो यूज़र प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो लाइब्रेरीज और जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो यूज़र प्रोग्राम के साथ कनेक्टिविटी बना सकें, इसीलिए लिंकर का आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये पूरी थी सीरियल प्रोसेसिंग की एक सीरीज़ की कैसे आविष्कार हुए, क्या क्या आविष्कार हुए और सीरियल प्रोसेस में क्या काम होते थे। लेकिन दोस्तों हम अगर लास्ट में हम कहीं फाइनल कॉल अगर हम लेते हैं इस पर, हालांकि इस टाइम पे काफ़ी आविष्कार भी हुए जिनकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे प्रोग्रामर्स को काफ़ी हेल्प मिली, लेकिन अभी भी सीरियल प्रोसेसिंग की वजह से रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन होता था और साथ ही साथ ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो भी थी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।